धन्यवाद। हम राजकिशोर ठाकुर, लोहार संघर्ष मोर्चा के सलाहकार समिति के सदस्य और जेडीयू के प्रदेश सचिव बिहार, कि हम लोगों का जो समस्या है, मुख्य समस्या हम लोगों का एसटी आरक्षण का है। लोहार को 2016 से लेकर 2021 के 22 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एसटी का दर्जा दिया था बिहार में, लेकिन किसी कारणवश 21/2/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों का जो आरक्षण का अधिसूचना था वो रद्द कर। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग अपनी एक सामाजिक बैठक बुलाए हैं, सभी लोगों से विचार विमर्श करेंगे और फिर से हम लोग, क्योंकि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है बिहार और दिल्ली में, तो इसके पिछले सरकार में 14 बार हम लोगों के सामाजिक संगठन और सामाजिक राजनीतिक से जुड़े हुए लोग मिलजुल कर लोकसभा और राज्यसभा में 14 बार हम लोग सवाल उठवाए थे अपने आरक्षण के पक्ष में, लेकिन सरकार नहीं सुनी। फिर से हम लोग नया तरीका से इसको लागू कराने के लिए समाज को बुलाए हैं, अपना राय विचार करेंगे और इस लड़ाई को फिर जब तक नहीं मिल जाता है हम लोगों का एसटी का आरक्षण का दर्जा, तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बस मैं इतना ही कहता हूं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव इस बार आप तो पार्टी के साथ में आप लोग नहीं सुनना चाहते? अभी तो विधानसभा चुनाव भाई मेरे 2025 के 11वां महीना में न है सर, अभी तो लड़ाई 1.5-1.25 साल है। अगर हमारी देखिए, अब वही सब बात मत कहवाइए, हम पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। हम पहले प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय मंत्री चिराग पासवान जी जो एनडीए घटक दल के मंत्री भी हैं, नेता भी हैं, तो ये सब लोग, यहाँ सत्यानंद शर्मा जी जो आ रहे हैं, जो चिराग पासवान जी के साथ में रहते हैं, तो सब लोगों का हम लोग राय लेंगे और इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, इसी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। अपना परिचय बताइए सर। नहीं बताएं। राजकिशोर ठाकुर, लोहार समाज से हम लोग आते हैं और हम लोगों का जो लगातार सर बोले ही हैं, हमारे समाज के प्रति भी आपकी भावना जगनी चाहिए कि ये समाज राजनीतिक प्रतिनिधित्व से दूर है, तो इसको आगे लाइए, अन्यथा हम लोग तो 2025 में निर्णय लेंगे ही कि हम लोगों को क्या करना है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति। अच्छा, जिन्होंने कहा कि ये 5 पुत्रों के साथ नहीं रहना होगा, नहीं क्या लगता है? ठीक है। कहाँ तक सही थे? वो भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की बात आप कर रहे हैं। हमको 5 पुत्रों की जहाँ तक बात है, ठीक है, विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों की राजनीति करना और हमारा जो आरक्षण से जुड़ा हुआ मैटर है, ये दोनों में बड़ी अंतर है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने मांग किया है, अपने एजेंडे में रखा है कि इन 5 जातियों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए, जो एक राजनीतिक मुद्दा है, समझिए उनका। लेकिन हम लोगों का संवैधानिक रूप से 1950 से ही लोहार एसटी में दर्ज है। वो प्रशासनिक और राजनीतिक सरकारी उपेक्षा के कारण और तकनीकी जो कुछ खामियां हैं, उसके वजह से सरकार दे नहीं पाती है। उदाहरण में अभी राजकिशोर ठाकुर जी ने कहा कि 16 से 22 तक हमको एसटी मिला, तो ऐसे में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की मांग और हम लोगों की मांग में डिफरेंस है, फ़र्क है। हम एसटी चाहते हैं जो संविधान में संवैधानिक रूप से मेरा अधिकार बनता है, जो दर्ज है, और वो मांग कर रहे हैं। तो मांग करना और छुपा हुआ कोई कागज़ में जो अधिकार है उसको वापस लेना, दोनों में फ़र्क होता है। और अपनी मांगों को लेकर निरंतर जो है बैठक करती रही है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, लोहार जैसे कानून के तहत जो संविधान 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उसमें अनुसूचित जनजाति में आता है। लेकिन पहले की सरकार
और कुछ वैसे लोग मिल करके वो हम लोगों का अधिकार छीनने का पूरा काम किए, वो अधिकार छीने। और उसी के लेकर के आज हम चाहे सरकार के यहाँ जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को उस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिलता है, आदमी कोई काम करने के लिए तैयार होता है। बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है अपने बदौलत ये जो है वो अनुसूचित जनजाति का सुविधा दिए थे, लेकिन कुछ लोगों की गलती के चलते वो खत्म हो गया। और वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस सुविधा को माने व्यवस्था करके उसका अरेंज करके उसको खारिज किया गया और बिहार सरकार पर मैंने 5 लाख रुपए का फाइन ही किया, जिसके चलते अब सरकार उस तरफ नहीं मूव कर रही है। लेकिन हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इसको हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग इस पर मीटिंग करते हैं, ये करते हैं, जो रैली करते हैं कि जो हमारी जो सुविधा है, आरक्षण की सुविधा है, खेती की सुविधा है, वो सरकार फिर से बहाल करे। सर, कानूनी प्रक्रिया भी हो गया, आपने गुहार भी लगा ली, आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है? आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रही है और उसका हम लोग भी तैयारी में है, जो कि अगर सरकार तब तक हमारी बात को नहीं मानती है, नहीं करती है, तो हम उनके विरुद्ध खड़ा होंगे और अपना कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे इस विधानसभा चुनाव में। समय कम रह गया, क्या रणनीति है एकजुट करने का? समय कम रह गया है, क्या रणनीति है एकजुट समाज को एकजुट करने का? हाँ, चल रहा है, हम लोग का काम चल रहा है, जोरों पर जमीनी काम हो रहा है ना। इस तरह का मीटिंग हर जगह हो रहा है और हम लोग समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लेकर के काम भी हम लोग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सर, बात उठ रही है कि लोहार समाज ही एकजुट नहीं है, अलग अलग गुट में बट गए हैं, उनको लेकर क्या? ये पहले की बात है जी, ये पहले की बात है, या एकजुट नहीं थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। अभी यहाँ पर अनेकों संस्था के 25-26 संस्था के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों का सबका एक स्वर में कहना है कि हम लोग सब आपस में इकट्ठा होकर काम आगे करेंगे। जैसे कि कल भी मीटिंग हुई थी लोहार समाज की, अलग बैठक कर रहे थे, वो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो कल भी हुए थे ना, तो कुछ लोग ऐसे सभी को 100% सभी को लोग को तो हम लोग इकट्ठा नहीं कर लेंगे। सर, उनका कहना है कि हम लोग राजनीतिक पार्टियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, और अगर हमको अगर टिकट देता तो हम उन्हीं लोग के साथ लड़ाई करेंगे। हम लोगों का भी वही है, अभी पार्टी बनाने में हम लोग समर्थ नहीं है। चाहे बीजेपी से हो, जदयू से हो, राजद से है, हम लोगों के बातचीत चल रही है कि नहीं हम लोगों के लोगों को वो टिकट देंगे, तो इसी में हम लोग अपना लगे हुए हैं। हम लोग कोई पार्टी अभी नहीं बनाने जा रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे सर विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है कि लोहार समाज जो 1950 से अनुसूचित जनजाति में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो आरक्षण दिया, यानी एसटी की सुविधा दी, हम लोग चाह रहे हैं कि पुनः डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हम लोगों को आरक्षण मिले, उसके साथ साथ राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। सभी पार्टियों में लोहार समाज को जो है वो जगह दिया जाए, ताकि लोहार समाज का बच्चा भी आगे डेवलप करे। जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक हमारा समाज डेवलप नहीं करेगा। सर, क्या लगता है कि अभी तक लोहार समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई है, क्या कारण है? इसका कारण है कि हमारा समाज संगठित नहीं था, हमारा समाज शिक्षित नहीं है, इसी के कारण संपन्नता नहीं है, इसी के कारण नहीं मिल पाई थी। अब जो है हमारे समाज में भी पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए हैं, संपन्नता भी आ गई है, वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अगर पार्टियां उनको टिकट दे तो। अभी सब संगठित भी हम लोग संगठित भी हो गए हैं। अच्छा, एक सामाजिक संगठन में उन्होंने ये कहा था कि बिस्मिल्लाह जी के 5 पुत्रों को इकट्ठा लड़ना चाहिए ताकि राजनीतिक भागीदारी मिलना आसान हो। क्या लगता है? हाँ, यह तो है,
जितने ज्यादा हम संगठित होंगे तो उतना ही अच्छा है। लेकिन हम लोगों की लड़ाई उन लोगों से थोड़ी सी भिन्न है। लोहार समाज की लड़ाई उससे भिन्न है। हम लोग एसटी की सूची में आते हैं 1950 से, तो हम लोगों की लड़ाई, हमको सुविधा भी मिल चुका है। तो हम तो आग्रह यही करेंगे डबल इंजन की सरकार से कि भाई हम लोगों को सुविधा पुनः मुख्यमंत्री जी दें उस चीज को, ताकि हमारे बच्चे सभी जो है सो लाभान्वित हों। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा हुआ और लोहार सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के जो है हम अध्यक्ष हुए। मेरा नाम